ओके। तो आज मैं क्लास के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्लास बनाते हैं पाइथन में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास, यहाँ इसमें मैंने बनाया था मॉडिफायर का यूज करके क्लास को किया था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कोई क्लास बना दिया, ठीक है, अब क्लास बनाएंगे फिर क्लास के साथ उसका इनहेरिटेंस यूज करेंगे कि कैसे इनहेरिट करते हैं। ठीक है। जो मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करेंगे उसमें इस क्लास में इसका यूज करेंगे। ठीक है। तो इस क्लास में, इसमें तो मैंने मॉडिफायर बनाया था क्लास बना के, मॉडिफायर का यूज कर रहा था। अब इसमें मैं इनहेरिटेंस यूज करूंगा। ठीक है। तो मैं क्लास क्लास लाइक यूजर कोलन, ओके, एंड डीएफ। डीएफ मीन्स क्या होता है? डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। दिस करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन इनिट। ठीक है। ये मेथड है लाइक कंस्ट्रक्टर। ठीक है। सेल्फ है। सेल्फ क्या होता है? क्या होता है दिस इस कीवर्ड? कीवर्ड की तरह। ठीक है। नेम, मैं यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, नेम कामा एज। ठीक है। नेम कामा एज पास की है, और इसमें मैं, ये समझो कंस्ट्रक्टर बना हुआ सी साथ में। ठीक है। सेल्फ डॉट, मैं इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है। नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है। इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर ही मैं मेथड बनाता हूँ। ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, मतलब कंस्ट्रक्टर तो नहीं है लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, सी शार्प के पैरेलल। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर मेथड है, इनिट जो है ना वो मेथड है। डीएफ एक नाम का बनाता हूँ ग्रीन। ठीक है। यहाँ पर पास पैरामीटर करता हूँ सेल्फ कोलन, यहाँ पर प्रिंट कुछ प्रिंट करवा लो या फिर रिटर्न करवा लेता हूँ, रिटर्न। ठीक है। रिटर्न, इसमें यही करवा लेता हूँ, नेम एंड एज। ठीक है। इसको मैंने रिटर्न करवा लिया। एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर? कोई बता सकता है एरर क्यों है? क्या चीज? यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है? ब्रैकेट नहीं लगाया है ना आपने रिटर्न करने में? नहीं। और ये आपके वो आएगा डेफिनेशन में अंडरस्कोर नहीं। ग्रीड से पहले। हम्म। ये जो लाइन दिख रही ना आगे वाली, यहाँ तक आएगा। हाँ, ये आगे बढ़ा दिया आपने, तो ठीक है हाँ ठीक है। हाँ। इंटेंडिंग का इशू भी वैसे वो है। करेक्ट, हाँ। ये उस हिसाब से टेक्स्ट चल वैसे रहा वो चलता है। है। हाँ। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका क्या कहता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक क्लास हो गई इतनी। ठीक है। यूजर के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके मेथड बना दिया। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यूजर का ऑब्जेक्ट यूजर। अब इसमें मैं पैरामीटर दो पास कर दिया। ठीक है। पैरामीटर पास कर दिया, इसका ये आउटपुट आएगा। मान लो यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। इसके अंदर मैं जाता हूँ सी डी ए डी बी। ठीक है। पी वाई क्लास डॉट पी वाई। ठीक है। ये प्रिंट हो गया, ये मेरा क्लास बन गया। ठीक है। अब एक क्लास बन गया, अब मैं दूसरा एक और क्लास बनाता हूँ। इस क्लास को उसमें इनहेरिट करूंगा। ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है। एक बनाता हूँ क्लास एडमिन। ठीक है। अब अब जैसे वहां पर जो सीसार में कॉलन लगाते थे, ठीक है, जैसे एडमिन है कॉलन, अब मैं सीसार में क्या करता हूँ, कॉलन लगा के यूजर लिख दिया। ठीक है। ऐसे इनहेरिट होता था वहाँ।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पैरामीटर में पास करते हैं। ये जो यूजर लिख दिया ना, ये इनहेरिट हो गया है। ये क्लास है, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। ये इनहेरिट हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इनहेरिट करते हैं। यहाँ पर वैसे कॉलन एडमिन। करें ना इनहेरिट करते हैं। यहाँ पर पैरामीटर में डालते हैं। ओके। यहाँ पे ये मतलब हमको पास करना होगा एज पैरामीटर पेरेंट क्लास नेम टू हाँ इनहेरिट दैट इन चाइल्ड क्लास। हाँ, पेरेंट क्लास को, जैसे पेरेंट क्लास है ये, ठीक है। अब इसको मुझे चाइल्ड में इनहेरिट करना है, तो इसको पैरेंथेसिस में डालना है मुझे। ये क्लास हो गई, पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, डी एफ अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। एक इनहेरिट सेल, ये कंस्ट्रक्टर टाइप का है क्या? ये कंस्ट्रक्टर है, मतलब कंस्ट्रक्टर हाँ। बोलते हैं, लेकिन ये मेथड है। यहाँ पर पाइथन में इसको हाँ। मेथड बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं बोलते यहाँ ओके। पर। लेकिन लाइक ठीक है। कंस्ट्रक्टर की तरह बात करता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे, मेरे पास दो पैरामीटर हैं, ठीक है। ये जो नेम और एज आ रहा है, नेम और एज, ठीक है। नेम एज, एक और पैरामीटर में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या कर लेता हूँ, रोल, ठीक है। तो वो रोल, यहाँ पर मैंने नेम एज रोल, ठीक है। नेम एज रोल दो हो गए, ठीक है। नेम एज तो पेरेंट से आएगा, लेकिन रोल जो है मेरा चाइल्ड में है, ठीक है। तो जो ऊपर से आएगा, ये सुपर, जैसे मान लो जो जावा में होता है ना, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, सी शार्प में बेस कीवर्ड का यूज करते हम्म। हैं, ठीक है। तो यहाँ हम्म। पर जावा की तरह सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए। पेरेंट क्लास की कोई भी, जैसे पेरेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो वहां पर सी शार्प में हम्म। लिखते हैं ना, बेस डॉट लिखते हैं ना, बेस लिखते हैं। हम्म। तो ऐसे यहाँ पर सुपर लिखते हैं। तो ये सुपर डॉट, ये कंस्ट्रक्टर मेथड होगा, इसकी प्रॉपर्टी ये ऊपर वाली उठा लेगा। ऊपर वाली ये प्रॉपर्टी ये उठा लेगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी उठा लेगा। हम्म। ये वाली हम्म। प्रॉपर्टी यहाँ पर उठा रहा है, किससे, कैसे उठाएगा, सुपर के साथ। ये सुपर लगा दिया तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी नीचे लाएगा, तो ऊपर जो भी वैल्यू सेट है यहाँ पर सेट कर देगा। अब मैंने एक नई प्रॉपर्टी ऐड की है, कौन की है, रोल, ठीक है। रोल को मैं जैसे जैसे करता हूँ सिंपल, वो जैसे क्लास में करता हूँ वैसे मैंने यहाँ कर दिया। जैसे सिंपल एक क्लास थी, यहाँ पर मैं सिंपल करने का हम्म। तरीका यही था। तो मेरे पास हम्म। दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी थी, जो चाइल्ड पेरेंट क्लास में थी। उसको मैंने सुपर के हम्म। साथ कर लिया कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे पास चाइल्ड में आ जाएंगी। बाकी मैंने एक नया हम्म। एक रोल बनाई थी, वो मैंने सेल्फ के साथ असाइन कर दी उसमें, हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ नहीं, नहीं। ठीक है। अब एक और मैं यहाँ पर मेथड बनाता हूँ मैं, डी एफ, और कुछ बना लेता हूँ, ग्रीट सेल्फ, चलो ये लिख देता हूँ। या फिर यहाँ से हटा के सेल्फ, यहाँ पर मैंने रोल लिया था ना, रोल ले हम्म। लेता हूँ। अच्छा, ये रोल आया ना, आई एम सेल्फ नेम रोल एंड आई एम एज, तीनों प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हम्म। ऊपर से आ रही है पेरेंट से, हम्म। एक आ रही चाइल्ड से, ठीक है। हम्म। तीनों प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये इनहेरिट हो गया ऊपर से, इनहेरिट हो गया। अब मैं क्या हम्म। करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एडमिन इक्वल टू एडमिन, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर पास कर देता हूँ, नेम एज और उसका जो रोल है, ठीक है, पास कर दिया, हम्म। हम्म। ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है एडमिन। अब ये कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कहाँ गया, यदि डिबगर लगाओगे यहाँ पर, डिबगर थोड़ा सा, ठीक है, लगाएंगे अभी, अभी तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे नहीं, मूव करेगा, एडमिन तो क्लास नेम है ना। हाँ ये क्लास एडमिन जो है नेम ना, का ही आपने मतलब बना दिया। ये, अच्छा। हाँ उसमें तो, आपने पास कर दिया एज नेम एज और रोल। हाँ ठीक है। ठीक वो है, आपने पास करा पेरेंट क्लास के लिए। हाँ ओके। ठीक, ओके। ठीक है। तो पेरेंट क्लास हम्म। में पास करेगा, ये वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गई, यहाँ पर हम्म। असाइन हो गई, हम्म। ठीक है। ठीक यहाँ है। पर, हाँ ठीक है। यहाँ पर असाइन हो गई। अब
यहाँ पर आके सुपर में असाइन हो गई, रोल यहाँ पर असाइन कर दिया। उसके बाद ये ग्रीट मेथड कॉल होगा, तो ये जो नेम और एज है ये हम्म। पेरेंट्स उठा रहा है। नहीं, एक बड़े कंफ्यूजन सा है थोड़ा हम्म। सा। हम्म। हमारे पास में पेरेंट में भी नेम और एज है, और चाइल्ड में भी नेम और एज है। चाइल्ड में कहाँ पर है? अच्छा, नहीं नहीं, वो आपने सुपर क्लास के अंदर में, ओके, आपने पेरेंट क्लास में इनिशियलाइज कर दिए नेम और एज। ये मैंने उसको यूज कर रहा हूँ ना, ऊपर वाले को मैं। तो फिर ये डेफ में को लिखा है लाइन नंबर 17 में हमने। लाइन नंबर 17 में तो पैरामीटर तो, अब यहाँ पे मैं पैरामीटर है तो पैरामीटर तो पास करेंगे ना उसको। मैं इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज जो कर रहा हूँ ना, ये इनिशियलाइज किए हूँ, हाँ। तो नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पर। हम्म। ये मैंने यहाँ पर किए हैं नहीं किए, ये तो नहीं कर रहा हूँ ना इनिशियलाइज यहाँ पर। ये तो इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ये तो ऊपर की वैल्यू उठा रहा हूँ ना ऊपर। ठीक है, हाँ। ये तो हम्म। ऊपर से उठा रहा हूँ। और बाकी जो हमने नए बनाए वो मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, जनरली हम क्या करते हैं सी शार्प में ना, सी शार्प में उसको दोबारा से यहाँ पे हम सीधा मेथड क्लास के जो सी उसको पास कर लेते हैं ना, कि वो ऑब्जेक्ट पेरेंट का है कि चाइल्ड का है। नहीं, ऐसे सीसार में करते हैं भी ना। सेम चीज करते हैं, वहां पर बेस लगाते हैं, बेस से ऊपर प्रॉपर्टी नीचे आ जाती है। हाँ हाँ, नहीं, मैं लाइन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। हाँ, लाइन नंबर 17 की, हाँ। तो लाइन नंबर हाँ, 17 में सी ठीक शार्प है, में लाइन मैं सीसार की ही बात करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, हाँ सीसार में एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सीसार का ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। हाँ 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 इन हाँ। प्रॉपर्टी पास की। अब तीनों प्रॉपर्टी हम्म। यहाँ पर कैसे जाएंगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर होगा, एक मान लो कंस्ट्रक्टर लिखा, तीनों प्रॉपर्टी यहाँ हम्म। पर होंगी। हाँ, बस नेम होगा, डिफॉल्ट मिल जाता है कंस्ट्रक्टर उसको, ठीक है। जो ऑटोमेटिक। हाँ, यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, तीनों यहाँ हमें प्रॉपर्टी। देना पड़ेगा, यहाँ बाई डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं होता ना। बस ये डिफरेंस हो जाता है, वहां पर सेल्फ नहीं होता है, वहां तीन ही प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर सेल्फ लिखा है। ये डिफरेंस है, सेल्फ का डिफरेंस है केवल। और सुपर हम्म। वहां पर बेस होता है बस। नहीं, ठीक है ठीक है, क्लियर हो तो गया। यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, एरर आएगी या कुछ और? नहीं, हाँ, यही तो, यहाँ सेल्फ लिखना पड़ता है, यही तो इसका चल रहा है यहाँ पर सिस्टम। ये सेल्फ के बिना नहीं चलेगा कुछ भी, सेल्फ के बिना नहीं चलेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, यहाँ पाइथन में ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रिंट का आउटपुट वही आएगा। ठीक है, ये कैसे एग्जीक्यूशन चल रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं सी लाइव एल बंद कर एस, दो, मैं करनी है तो। हाँ, सी एल एस पी वाई क्लास डॉट पी वाई। ठीक है, तो पहला तो आउटपुट था, माय नेम इज एलियास, आई एम इन 20 ईयर्स। ठीक है, तो पहले का आउटपुट था ये। ठीक है, पहले का आउटपुट तो, पहले तो सिंपल क्लास थी, कुछ नहीं था उसमें, सिंपल सिंपल क्लास की। और उसने पास किया, ये इनिशियलाइज कर दिया, मेथड, ये मेथड कॉल किया ऊपर, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको इनहेरिट किया एडमिन में, तो एडमिन में ये ऊपर से कौन सी वैल्यू उठा के लाया है, ब्लॉक बो, नेम उठा के लाया और एज लाया। एडमिनिस्ट्रेटर चाइल्ड में ही था। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, यही इनहेरिटेंस चल रहा है यहाँ तो यहाँ पे इनहेरिटेंस सिंगल होती है या मल्टी लेवल और मल्टीपल पर। इस टाइप मल्टी, से? हाँ, यहाँ पर सिंगल मल्टी, वहाँ जो जैसे हिसाब नहीं होती, यहाँ पर मल्टी लेवल भी होती है, मल्टीपल भी होती है, हायरार्की भी होती है। मैं वो सब ही बनाऊँ, तो पहले ये समझ में आया आपको? हाँ, ये सब। हाँ। हाँ, क्लियर हुआ ये। हाँ, ठीक है, तो ये मैंने सिंपल बताया, अब मैं उस इनहेरिटेंस पे ही पहुंचता हूँ। एक बनाता हूँ मैं, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया, सुपर क्लास। ठीक है, इसका लिखता था नाम इन्फो। ठीक है, सुपर क्लास वन, डेप इन्फो। एंड यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। दिस इज सुपर क्लास वन।
एक दूसरा मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास सुपर क्लास टू। ठीक है, यहाँ पर मैसेज कर दिया ये सुपर क्लास टू है। ठीक है। ने वो नहीं बनाया, इनिट करके बनाया। हाँ, इसमें इनिट क्या, इनिट तो हमेशा इनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमेशा वो सीसान में कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। सेम वही तो यहाँ पर। कन्फ्यूजन था मेरे को लास्ट में 70 लाइन का, कि वहां तो हम मतलब कि ज्यादा लिखते ही नहीं, जब हम बनाते हैं तभी लिखते हैं। हाँ प्रोडक्ट में चल जाता है ऑटोमेटिकली ना हाँ, अपना। अब फिर जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं है, नहीं बनाना मुझे। ठीक है, मुझे वैल्यू जब ऑब्जेक्ट कोई बनाओगे, वैल्यू को ले जाओगे, इनिशियलाइज करोगे, तभी तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना। हाँ सही अब बात मैं है। यहाँ पर बना ही नहीं रहा हूँ वो कुछ भी ऐसा, है ना। अगर हमें कोई वैल्यू पास करनी होगी तो हमें तब बनाना पड़ेगा, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में पैरामीटर पास करोगी। और जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसमें पैरामीटर क्लास में पास करोगे तो कंस्ट्रक्टर बनेगा, मेथड बनेगा, वो यूनिट बनाना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, तो ये सुपर क्लास वन हो गया, ये दूसरा हो गया सुपर क्लास टू हो गया। ठीक है, एक और बनाता हूँ मैं क्लास, क्लास सब क्लास बना देता हूँ। ठीक है, एक बनाता हूँ यहाँ पर सब क्लास। ठीक है। हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर दोनों क्लास कॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा इनहेरिटेंस होगा। एक होता है कि ए टू बी, बी टू सी। ठीक है, और एक होता है ये तो ए। मल्टीपल होगा। हाँ, ये मल्टीपल हो गया। मल्टी लेवल में एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा तो। हाँ मतलब ए क्लास ए, जैसे सुपर क्लास ए सुपर क्लास वन है, तो टू में हम्म, होगा, टू थ्री हाँ में होगा, थ्री हाँ, फोर में होगा, ऐसे ही होगा। ये मल्टी लेवल हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल हो गया। ये अब मल्टीपल इसमें होगा। अब इसमें क्या किया मैंने, एक क्लास सब क्लास बनाया। ठीक है, अब सब क्लास के अंदर मैंने दो दो ये पास किए हैं। तो एग्जीक्यूशन इसका कैसे चलेगा, एग्जीक्यूशन इसका ऐसे चलेगा कि पहले क्या लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, ए लेफ्ट टू राइट चलता है, मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब पहले सुपर क्लास वन कॉल होगा, फिर सुपर क्लास टू कॉल होगा। ठीक। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलेगा। अब जैसे मैं सुपर क्लास टू को पहले लिख दूंगा तो ये पहले कॉल होगा सुपर क्लास टू, वन बाद में कॉल होगा। ठीक है, जैसे मैं ये प्रिंट हो गया सब क्लास। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, जैसे मान लो सुपर डॉट इन्फो। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है, सुपर इसका ये मेथड यहाँ तक आएगा, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये सुपर लगा दिया मैंने, तो सुपर लगा दिया। अब क्या करेगा सुपर, सुपर पेरेंट पेरेंट में जाएगा। तो इसके पेरेंट कितने हैं, दो है पेरेंट, दो है ना पेरेंट। यस। तो इसके दो पेरेंट हैं, तो अब कैसे, पहले लेफ्ट टू राइट चलेगा ये। पहले लेफ्ट कौन सा है, सुपर क्लास वन। राइट कौन सा है, सुपर क्लास टू। तो इसका पहले आउटपुट आएगा, दिस इज सुपर क्लास वन। फिर आएगा आउटपुट, दिस इज सुपर क्लास टू, देन दिस इज सब क्लास। अच्छा, और इसमें आपने सेम ही मेथड बना रखे हैं दोनों, तो ये इसमें मेथड ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, अब जैसे ये, हाँ अब इसमें जैसे मान लो ये मैंने सेम मेथड, ये जो मेथड है सेल्फ है, ये एक बोल सकते हैं कि देखो सेल्फ लिखा हुआ है, तो सेल्फ वर्क करता है दिस की तरह। ये जो मेथड वर्क करता है दिस की तरह। इसमें मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो ये अब जैसे इसमें क्या होगा? ठीक है, अब सुपर इन्फो। ठीक है, अब मैंने तो मेथड, अब जैसे इसका एक इसका अलग हो गया, फिर इसका अलग हो गया।
और उसका उसमें जो करते हैं ना सी शार्प में, उसमें यदि सेम मेथड होते हैं तो फिर क्लास के नेम से कॉल करते हैं। तो हम्म। इसमें भी सेम तरीके से यदि आपको एक्सप्लिसिट कॉल करना है, ठीक है, तो वो कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर लिख सकते हो कि सुपर क्लास जैसे टू है, ठीक है, सुपर क्लास टू डॉट, ठीक है। अब उसके अंदर मेथड मेरा कौन सा है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपका कुछ लिखा है सेल्फ है तो सेल्फ लिख दो, नहीं तो ऐसे कुछ। तो ये एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट ये हो गया। तो सीएसआर में क्या होता है, यदि सेम मेथड मिलते हैं तो फिर एक्सप्लिसिट कॉल करना पड़ता है। इसमें ऐसे कॉल होता है, इसमें कोई मतलब इस पहले सुपर क्लास का मेथड, पहले इसका कॉल हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, फिर इस टू का कॉल हो जाएगा। देखो इसका करके दिखाता हूँ क्या आउटपुट आएगा। ओबीजे इज इक्वल टू, ठीक है, सब क्लास इन्फो सेलस पी वाई इन हेरिटेंस डॉट पी वाई। अब इसमें एरर दे दिया, क्या दे रहा, टेक जीरो पोजिशन आर्गुमेंट बट आई वाज गिवन वन। इसको सेल्फ की जरूरत है। अब मान लो यहाँ सेल्फ देता हूँ, ठीक है, सेल्फ दिया, सेल्फ दिया, सेल्फ दिया, यहाँ पर भी सेल्फ नहीं देना होगा, ठीक है। ना सेल्फ की बिना एक कह रहा है कि आपको आपको एक पैरामीटर देना है, वो है दिस कीवर्ड मतलब सेल्फ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आया, पहले तो सब क्लास हो गई, तो पहले तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सुपर डॉट इनपुट लिखा, तो पहले कौन सा होगा, क्लास वन, फिर क्लास टू। अब मैं इसको बदल देता हूँ, क्लास टू करता हूँ पहले, फिर क्लास वन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको प्रिंट करता हूँ। अब इसमें इसने क्या किया, क्लास टू का पहले प्रिंट कर दिया फिर, लेकिन ये गलत कर दिया ना इसने आउटपुट। पहले इसका आना चाहिए था टू का, फिर क्लास वन। अच्छा इसको इसने ये भी प्रिंट करवा रहा ना ये, इसको कमेंट करता हूँ एक सेकंड, ठीक है। अब देखता हूँ, अच्छा ये इसने इसका प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसने इसको एग्जीक्यूट किया लेकिन इसका प्रिंट नहीं किया इसने, सुपर क्लास वन में वन को प्रिंट नहीं किया। एक सेकेंड, सीएलएस पीवाई इनहेरिटेंस डॉट पीवाई। तो पहले तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है, पहले तो ये प्रिंट होगा, फिर सुपर डॉट इन्फो गया, सुपर का इसका पहले ये प्रिंट करना है, ठीक है। इसको इसने यहाँ से गया और ये प्रिंट कर दिया, फिर इसको कॉल नहीं किया, इसको कॉल नहीं किया, इसको तो कॉल करना चाहिए। एक सेकेंड इसका आउटपुट देखता हूँ।
मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, इसने क्लास बंद कर दिया। उसके बाद इसने इस मैजिक हैपन क्लास डिफिनीशन, तो ये इसने इसको प्रिंट किया। फिर लेफ्ट टू राइट रूल चला, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चला, तो इसने इसको पकड़ा, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, इसको पढ़ के इसने प्रिंट कर दिया। यदि इसको इसको पहले लिखोगे तो ये पहले प्रिंट हो जाएगा। यू कैन एक्चुअली सी द एग्जैक्ट पाथ, टेक द चेकिंग एमआरओ एट्रीब्यूट। तो मीन्स जो पहले होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो इसका रूल तो ये कैसे, इसे आप रिपीटेड बता सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। देखो कौन सा कोड वाला, ये वाला। नहीं, कोड तो हाँ हाँ, मैं इसमें एक्चुअली क्या, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसने आ, सबसे पहले इसने तो सब क्लास प्रिंट कर दिया अपना, ठीक है, ये वाला लाइन जो है ये प्रिंट कर दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, हम्म, इसको इसने उठाया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो इस पर गया, ये लाइन इसने प्रिंट कर दी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर नहीं। अब जैसे सुपर डॉट इन्फो किया, ठीक है, सुपर डॉट इन्फो किया, तो सुपर डॉट इन्फो किया, तो अब सुपर डॉट इन्फो, तो इसका सुपर मतलब इसका पेरेंट जाएगा, पेरेंट इसके पास कौन है, दो हैं, सुपर क्लास टू सुपर क्लास वन है। तब ये सुपर क्लास टू के पास जाएगा पहले, ठीक है, सुपर क्लास टू के पास गया और तो अगर हम इसलिए, लेफ्ट में सुपर क्लास 1 दे देंगे तो सुपर क्लास 1 पे जाएगा। हाँ लेकिन ये टू पे नहीं, मतलब इसका मतलब यहीं से रुक जा रहा है, इस पर नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा। ये रीजन है यहाँ पर, मतलब तो फिर मल्टीपल हुआ नहीं ना ये। थैंक यू। यदि इसको इधर बंद कर देंगे तो ये वन वाला प्रिंट हो जाएगा, टू नहीं प्रिंट होगा। इधर टू कर देंगे तो वन नहीं प्रिंट होगा। बॉडी है लेकिन अपना, 2 से बॉडी में 1 तो तो आपको थोड़ा बहुत। करवाना पड़ेगा ना। ऐसे इसको कैसे खुद से हो जाएगा, मतलब जो मुझे लगता है, पता नहीं लगता। हम्म, योर एक्चुअली द एग्जैक्ट पाथ आउटपुट सप्लायर एमआरओ। ठीक है, इसमें उसने उठाया इसको। देखो, इसमें मैंने अलग अलग मेथड कॉल करवाए हैं, आपने सेम नहीं, ही उसने मेथड पहले नाम उसने सब वन दोनों। कॉल करवाया है, देन उसने स्क्रीन सेकंड कॉल करवाया है। हमारे में हाँ टू लिखा है फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट बाद में है। हाँ, तो नहीं, इसने अलग अलग मेथड बना दिए ना। हाँ, इसने अलग अलग, आपने सेम मेथड के नाम नेम दिए हैं ना, इसलिए ये हो रहा है। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आप गाड़ी ले मेथड आओ और ओवरराइड सामान छोड़ कर रहे जाओ हैं। फैमिली पे। नहीं, अब यहाँ पे देखो इसने बैटरी बना दिया, ठीक है, दूसरा हाँ स्क्रीन बना दिया। का क्या होगा? हाँ। अब इसने बैटरी का एक अलग दो इंस्टेंस बना दिए ना, फिर इसने दो इंस्टेंस बनाया, तो दो इंस्टेंस में वैसे तो कह रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि एक से कॉल हो, तो इसके मतलब क्या है, वैसे तो बड़ा कह रहे थे मैं तो गाड़ी लेके ये जाऊंगा अलाउ तो नहीं करता है। जाऊंगा। अब जैसे मैं सुपर डॉट इन्फो कर दिया, अब मैं दूसरा कॉल करूंगा, ये सेम दुबई मेथड है, तो है, ये दुबई इसका यूज करेगा, ठीक है, यदि इसका यूज आए करेगा। जा। ये नियमित एक बार दूसरा, को म्यूट कर। मतलब तुम चले जाओ ना, नहीं वो इंटरनेट का इशू है कुछ। अच्छा ये स्पेस है, ठीक है, ठीक है। गाड़ी से जाना मतलब है। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि यदि सेम मेथड है, क्या इशू आ रहा है, यहाँ सेम मेथड लिए है, तो सेम नहीं वो मेथड है, कह तो रहे थे सुमित भैया से चलवाएंगे गाड़ी, अब वो खुद, मैंने कहा था मैंने जब भी जाओ तो सुमित को लेके आना। तो अब बैकग्राउंड आई आवाज आ थिंक रही ना है। आप हाँ नियमित, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हम्म, तो इसमें क्या है कि देखो, मेन इशू ये था कि हमने तुम तीनों चाय मेथड सेम बनाने बनाए, देते हो। ठीक है, तीनों मेथड सेम बनाए हैं, इन्फो इन्फो इन्फो, ठीक है।
अब इसने क्या किया है कि मैंने इसको कॉल करवा दिया, तो इसने पहले कॉल कर दिया, अब मैं दूसरा कॉल नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा यदि मैं दूसरी बार भी सुपर लिखता हूँ, ठीक है, सुपर डॉट इन्फो है मेरे पास, फिर दोबारा सुपर डॉट इन्फो मिलेगा, फिर वो पहले वाला ही ले लेगा। तो मुझे दूसरे को कैसे कॉल करवाना है, तो मैं तो आपको उसको मेथड का नाम एक्सप्लिसिट चाहिए। उसको एक्सप्लिसिट कॉल करवा सकता हूँ। नहीं तो जैसे हाँ मान लो इसमें मैंने इन्फो ले लिया, तो हाँ इसमें इन्फो बंद कर दिया, ठीक है, आई इसमें आई इन्फो बंद थिंक कर दिया। पहले वाले में हमने सेल सुपर क्लास 2 वाला लिखा था लेफ्ट में, और सुपर क्लास 1 लिखा था राइट में। तो पहले वो सुपर डॉट इन्फो से लाइन नंबर 12 के जरिए सुपर क्लास 2 का इन्फो मतलब इन्वोक कर रहा था, हम्म लाइन नंबर 12 के जरिए। फिर हम्म अभी हम्म। 14 पे हमने क्लास से सुपर क्लास 2 लिखा हुआ था, इसलिए वो इशू दे रहा था भाई, राइट। नहीं नहीं। नहीं नहीं, इसमें पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्फो लिखा था, ठीक है, पहले तो इन्फो हो गया, फिर इन्फो वन हो गया, ठीक है। अब ये सब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ हम्म तक इसमें यहाँ पर आते हैं। अब मेरे पास इन्फो हो गया, एक तो इन्फो हो गया, अब दूसरा फिर लिखेंगे ओबीजे डॉट इन्फो वन, ठीक है। हम्म। तो इन्फो वन है, अब ये इन्फो वन किस में है, इसमें है, वन में। किसमें, वन में है। टू में। अब ये टू। प्रिंट करेगा सही से। अब ये सही करेगा। अब आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, सब क्लास हो गया। फिर ये वन का कॉल हुआ, पहला कौन सा, इन्फो। तो इन्फो का किसका था, इन्फो कहाँ पर है, इन्फो ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो पहले वाला को पेंट कर दिया इन्फो को, ये वन वाला है, जिसने वन वाला कर दिया, और टू वाला इन्फो वन है, ठीक है, इसको बंद कर दिया, मतलब दोनों पेरेंट कॉल हो रहे हैं, ठीक है। मेथड डिफरेंट होने चाहिए, नहीं यदि डिफरेंट नहीं है तो आपको एक्सप्लिसिट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अलग कैसे करोगे, तो यही तो सी में भी एक्सप्लिसिट होता था, कैसे यदि यूज सेम करें? मेथड मिलता था तो उसको क्लास नेम से या इंटर एक्सप्लिसिट इंटरफेस होता था उसमें, सी में उससे कॉल करते थे, है ना। सेम चीज यहाँ पर है, इस वजह से इशू दे रहा था। एक मेरा डाउट है, एक मेरा डाउट है हम्म यानी, अगर हमारे पास में हमने क्लास सुपर क्लास 2 को लेफ्ट में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन 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 मतलब तो वो लेफ्ट को पहले करेगा फिर राइट में करेगा। अगर दोनों ही मेथड इन्फो इन्फो नेम से हैं, तो आउटपुट क्या आता है, क्लास 2 पहले आता है या फिर पहले आता है? तो क्लास, क्लास टू का आएगा। हाँ क्लास टू का आएगा, पहले क्लास टू का आएगा, और आपको वन का भी देना तो आपको इस एक्सप्लिसिट लेना पड़ेगा। ओके, मतलब अगर सेम मेथड हमारा दोनों पेरेंट क्लास में है और हम उसको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें खाली एक ही क्लास से वो मेथड को इन्वोक करेगा, सेकंड को हमें कॉल करने के लिए एक्सप्लिसिटली क्लास में लिखना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो ये इसका इनहेरिटेंस का है, तो समझ में आ गया। हम्म। अब जैसे क्या होता है कि जैसे एंगुलर में जैसे एंगुलर में क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट जानती हो ना, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे कोई इंटरफेस बना लिया, उसको इंपोर्ट करते हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक इंटरफेस बना लिया, एक टीएस बना ली, फिर दूसरी टीएस बना ली, फिर तीसरी बना ली, फिर एक टीएस को दूसरे टीएस में कैसे ले जाओगे, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है उस टीएस को, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो एक, यहाँ पर ये इंटरफेस का कोई इशू है, वो नहीं, इंटरफेस इनहेरिटेंस का कोई इशू है, क्लास का, मॉडिफायर का। नहीं। तो मेरे को बस ये पूछना है, इसमें इनहेरिटेंस में तो फिर इसमें ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग भी होती है क्या? हाँ ओवरराइडिंग भी होती है। तो आप लेटर ऑन बताओ। हाँ मैं अभी बता देता हूँ। इसको, अब जैसे मान लो क्या करते हैं, इसमें मैं करता हूँ ये, ठीक है, ये इसको इसको क्या करता हूँ मैं, हम्म, चलो मैं दूसरा बना लेता हूँ यहाँ पर। अ, ये इसको कमेंट कर देता हूँ कोड को।
इसको मैं, अब ये क्लास 2 है, ठीक है, इसमें मैंने क्लास 1 डाल दिया, ठीक है। अब क्लास 2 को उसमें क्लास 1 डाल दिया, इसमें क्लास 2 डाल दिया, ठीक है। तो ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ठीक है। और इसके बाद अब मैं जैसे इसको किया, ठीक है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा। अब जब इसको इनहेरिट किया, किसको इनहेरिट किया, इसको इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। अब ये इनहेरिट होगा ऊपर से, ठीक है। मेथड सेम नेम है, मेथड डिफरेंट है, ठीक है, इसका डिफरेंट है। तो सबसे पहले ये जाएगा कहाँ पर जाएगा, इसको आएगा यहाँ पर इन्फो पे, इन्फो में जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, पहले तो इसका करता हूँ, इसी को करना, ठीक है, ठीक है। ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ठीक है। और फिर मैंने सब क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो ये पहले प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब बात आई है इसके बाद इसकी, ठीक है, इसकी आई बात। तो ये इन्फो है, अब ये किस में जाएगा, 2 है, तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन लेकिन यहाँ पर है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये आए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सुपर क्लास 1, ये प्रिंट करेगा, ये उठाएगा यहाँ से। CLS PY, ठीक है, कमेंट हो रखा है। इसने कुछ भी प्रिंट, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ये हो गया, ठीक है, इसमें एडिट किया, इसने इसमें किया, तो ये ऊपर पहुंचा, प्रिंट, एक सेकेंड, इसको बंद किया, तो इसने इसको तो उठा लिया है, इसके मतलब, ठीक है, बंद तो उठा लिया है। हम्म, तो चल रहा है इसमें इसके ऊपर वाला, यदि मैं जैसे क्लास ए बनाया, ठीक है, क्लास ए, एक सेकेंड, ठीक है, क्लास ए बनाया, और यहाँ पर बी सो सेल्फ, ठीक है, उसके बाद इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, एक क्लास हो गई। इसके बाद फिर एक क्लास बी बनाता हूँ, क्लास, ठीक है, बी, यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पर भी सो एक ले लिया, ठीक है, सो सेल्फ ले लिया, तो ये से ले आया, ठीक है, एक को इनहेरिट किया इसने। अब एक और बनाता हूँ मैं, एक क्लास बी हो गया, मतलब एक क्लास बी हो गया, एक क्लास ए हो गया, ठीक है, और एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास ए बी
क्लास ए बी, एक क्लास बनाता हूँ सी, ठीक है, तो इसको मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, और सो सेल्फ क्लास सी हो गया, ठीक है, ए सेल्फ बी एक आया, फिर इसमें क्या है कि पेरेंट मेरे पास एक ही है लेकिन चाइल्ड मल्टीपल हो रहे हैं, तो एक क्लास मल्टीपल क्लास में इनहेरिट हो रहा है। एक तो मल्टीपल हो गया, ये वाला कौन सा इनहेरिटेंस है? ये तो मल्टी, नहीं नहीं हैं? मल्टीपल हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, ए टू बी मल्टी बी टू लेवल सी। भी, हाँ मल्टी लेवल है, पता। एक ए जो है बी में भी गया, सी में भी गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक बनाता हूँ क्लास क्लास डी बना दिया, ठीक है। अब उसमें मैं बी सी को दोनों को लेता हूँ, ये ठीक तो है। मल्टी, ये मल्टी लेवल, मैं मल्टीपल पहले तो अलग होगा, पहले ए को दो में किया, ठीक है, ए बनाया था, ए बनाया, बी सी में उसको इनहेरिट किया। अब ये मल्टीपल हो गया, ठीक है। एक डी बनाया, उसमें बी सी को इनहेरिट कर रहा हूँ मैं। और अब इसके बाद यदि मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डी का, ओबीजे इक्वल टू डी, ठीक है, और यहाँ पर शो प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो ये डी आएगा, ठीक है, डी आ गया। यहाँ पर मेथड में डी डी का प्रिंट किया, तो डी में क्या है, ये शो है मेरे पास, शो हो गया, ये प्रिंट करेगा पहले, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, मैंने बी तो लिया नहीं है, शो पर तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे यही प्रिंट कर देगा ना। नहीं ये पहले डी का शो करेगा फिर बी और सी का भी तो करेगा। क्यों, उसमें तो वो ये यहाँ पर मैं इनहेरिट तो वो तो लिखी नहीं ना, शो पर तो लिखा ही नहीं हो ना, कैसे ऊपर कैसे जाएगा? अभी मैं लिखूंगा सुपर, तभी इसको कॉल करेगा ये। किसको कॉल करेगा? बी है, तो बी का इसको कॉल करेगा ये, क्लास बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास डी आएगा, फिर फिर क्लास फिर क्लास बी आएगा। एक मिनट, सेलस इनहेरिटेंस प्रिंट नहीं हुआ क्या? अच्छा, ओबीजे डॉट शो, ठीक है, सेल्फ क्लास डी, प्रिंट नहीं होगा, कैसे है? यहाँ डी है, ठीक है, डी यहाँ पर आया, ठीक है, डी का अब इसने बना दिया। अब डी के इसने बनाया तो है, ठीक है, ये बना दिया इसका सेल्फ। अब इसका शो प्रिंट करवाएगा, तो शो ये प्रिंट करवा दिया, लेकिन मैसेज क्यों नहीं आ रहा? इनहेरिटेंस, तो जरा चल रहा है। फाइल सेव नहीं हुई है। अच्छा, फाइल सेव नहीं, हाँ ठीक है, हाँ अब आया ना, CLS, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या होगा, क्लास डी, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर इनहेरिट तो हुआ लेकिन उसका यूज नहीं कर रहा हूँ मैं।
और यदि मैं यहाँ पर मैं, ठीक है, इसका मैं प्रिंट यदि करता हूँ, प्रिंट d.mro, इसमें एमआरओ का भी रूल होता है, कौन सा ऑर्डर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका केयरलेस इंटेंस, ये प्रिंट प्रिंट नहीं हो रहा है, d.mro, ये नहीं प्रिंट हो रहा। अच्छा, सेव नहीं हुई फाइल। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बता रहा है कि पहले डी है, ठीक है, डी जो है, डी आई है, ठीक है, डी है क्लास, फिर डी क्या कर रहा है, बी को ले रहा है, ठीक है, बी ले रहा है, फिर सी को ले रहा है, ठीक है, सी को लिया, फिर इसने ए को लिया है, डी, फिर इसने बी को लिया, सर डी है, पहले इसने, फिर इसने बी को लिया, तो बी क्या है, तो ए पहला पहला हो गया ये, तो इसने बी को उठाया पहले, तो इसको उठा लिया पहले, ठीक है, इसको उठाया, उसके बाद फिर दूसरा क्या है, सी है, इसको उठा लिया। अब सी ने क्या है, सी के पास क्या है, ए है, ठीक है, सी के पास तो ए है, बट इसमें लेकिन सी कैसे? जो पहले देखो, पहले इसमें डी है, ठीक है, इसका एमआरओ मतलब इसका सीक्वेंस क्या, और जो ऑर्डरिंग क्लास की कैसे चल रही है, क्लास की जो ऑर्डरिंग है वो कैसे चल रही है, जैसे मान लो मैंने इनहेरिटेंस यूज किया है, ठीक है, तो जो एमआरओ बताता है एग्जैक्ट लुकअप ऑर्डर है, मतलब कैसे आपको, मतलब क्लास का ऑर्डरिंग कैसे चल रही है, किस हिसाब से ऑर्डर जा रहा है, तो ये आपको एग्जैक्ट बता देगा एमआरओ। एमआरओ एक फंक्शन होता है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ओके। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो क्लियर है, केवल प्रिंट हुआ, फिर लेकिन इसके बाद ये नेट बी हुआ तो ये सही है, बी आ रहा, फिर उसका सी हो रहा है, सी इधर गया, फिर ए इसने कॉल किया तो ये ऊपर चला गया, इसको ए को कॉल करेगा जाके, तो क्लास ए आएगा, तो लेकिन इसका जब प्रिंट करने का नंबर आता है, सेल्स, अब मान लीजिए इसको मैं इसको करता हूँ, ठीक है, सुपर, सुपर डॉट शो, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एमआरओ को, ठीक है, इसको कमेंट किया, फिर सेव किया, फिर प्रिंट किया, क्लास डी आया, ठीक है, क्लास डी आ गया, उसके बाद बी, बी सुपर डॉट शो, पहला वाला प्रिंट कर दिया जो वो कंसेप्ट था, क्योंकि सेम मेथड है ऊपर नीचे सब जगह, तो ये तो इतना क्लियर है, लेकिन ऊपर वाली चीजें यहाँ से नीचे से एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा है इसका, ये वाला कोई चीजें प्रिंट नहीं, ये वैल्यू नीचे तो आ जा रही हैं, लेकिन ये वैल्यू केवल यहीं तक प्रिंट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मॉडिफायर का कोई? नहीं, मॉडिफायर का यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेन वही कंसेप्ट है कि सेम मेथड यहाँ पर, अब मैं मेथड यहाँ बदलता हूँ, मॉडिफायर का यहाँ कोई रोल नहीं है, ये सब पब्लिक हो रखे हैं, मॉडिफायर यदि यूज करता तो मॉडिफायर में देखो क्या है, ये है मॉडिफायर में, यदि मैं अंडरस्कोर एक लगा देता हूँ तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, दो लगा दिया तो प्राइवेट हो गया, अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है, अब कुछ भी नहीं लगा है तो पब्लिक है वो, ये देखो यहाँ पर जाता हूँ ना मॉडिफायर में, ये मॉडिफायर है, हम्म, ठीक। प्राइवेट हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं लगा ना, तो ये पब्लिक है, सब जगह एक्सेस होगा, ये प्रोटेक्टेड हो गया। तो इसका इसमें कुछ कंसेप्ट कैसे एग्जीक्यूट चल रहा है, मेरे हिसाब से तो इतना तो ये सही है, ये बी तक आ रहा है, ये सही है, लेकिन ऊपर से वैल्यू नीचे आ रही है, आउटपुट नहीं आ रहा है इसका, तो ये डी का होगा, यदि मैं ऐसे ही
कुछ क्लास वैसा बनाना पड़ेगा जिससे पता चले। जैसे मान लो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बताऊंगा इसको, है ना, ये क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात। हम्म, क्योंकि इसका जो एजुकेशन है आउटपुट उस हिसाब से दिख नहीं रहा है। इसके बाद मैं जो बताने जा रहा था वो था मॉड्यूल। जैसे मॉड्यूल होता है कि जैसे टीएस में जो होता है ना, टीएस में जैसे मान लो मल्टीपल मेरे पास क्लास है, ठीक है, तो सीसार में तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी है या एक क्लास है, दूसरी जगह इंपोर्ट कर लिया तो वो यूज हो जाती है। टीएस में वो नहीं करते, हम उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है इंपोर्ट करके क्लास का नेम। सेम चीज यहाँ पर होती है कि उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक क्लास है, ठीक है, तो उसकी मुझे दूसरी जगह यूज करना करूंगा, तो उसे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट कि मैं एक मॉड्यूल बनाता हूँ यहाँ, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, ठीक है, एक मेथड बना दिया यहाँ पर डेव, कुछ भी बना लिया, ग्रीट करके कुछ बना दिया, ठीक है, और एक मेथड ये बना दिया। एक और मेथड बना लेता हूँ डेव, कुछ भी बना लेता हूँ फिर, ठीक है, एक दूसरा बना लेता हूँ टी एफ, एक अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये तीनों मेथड कैसे हैं, ये कैसा है मेथड, ये पब्लिक हो गया, हाँ ये हाँ। इसमें एक अंडरस्कोर है तो ये प्रोटेक्टेड हो गया, इसमें ये दो अंडरस्कोर है, ये प्राइवेट हो गया, ठीक है। अभी क्लास है, ठीक है, ये मॉड्यूल हो गया। अब मुझे इसका दूसरी जगह यूज करना है, इस मेथड का मुझे दूसरी फाइल में यूज करना है, ठीक है। तो मैं कैसे से मान लो मैं एक और फाइल बनाता हूँ, main डॉट पी वाई, ठीक है। तो main डॉट पी वाई में मुझे यहाँ पर जो मेथड मान लो क्या है, मान लो ग्रिड का एक्सेस करना है मुझे, ठीक है, ग्रिड का मुझे एक्सेस करना, तो यहाँ क्या लिखूंगा, फ्रॉम, ठीक है, मॉड्यूल का नेम क्या है, माई मॉड्यूल, माई मॉड्यूल, ठीक है। और अब जो मेथड एक्सेस करना होगा वो हमने गेट लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि वही से मेथड वही एक्सेस हो गया, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लिखा उतना एक्सेस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये वाले, अब जैसे मान लो इसको और भी मैं लिखूंगा तो फिर ये एक्सेस हो जाएंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये तो एक्सेस हो गया क्योंकि प्रोटेक्टेड था, ठीक है। ये कह रहा है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट बना हुआ है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। एक तो इस तरीके से मैं एक्सेस करता हूँ मेथड को, एक क्लास, ठीक है, एक क्लास बनी है, दूसरी क्लास में कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल के सी, एक सेकेंड, ठीक है। एक दूसरा तरीका है इसको एक्सेस करने का, कंट्रोल के एस, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। हम्म, अब मैं जैसे मान लो केवल मैं पब्लिक फंक्शन को ही एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, प्राइवेट को नहीं करना है मुझे, तो यहाँ क्या लिखूंगा, फ्रॉम मॉड्यूल का नेम, ठीक है, और इंपोर्ट यहाँ पर लिख देता हूँ एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक। अब इससे इस एस्ट्रिक से क्या होगा, केवल पब्लिक फंक्शन ही कॉल होंगे।
अच्छा ग्रिल लिख दिया। अब मैं दूसरा कॉल करूंगा, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया इसने, इसके क्या कह रहा है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि मैंने एस्ट्रिक लिख रखा है। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि वो केवल पब्लिक मेथड ही उठाएगा, ठीक है, पब्लिक के अलावा प्रोटेक्टेड ना उठाएगा ना प्राइवेट उठाएगा, केवल पब्लिक उठाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे लिखने से, इंपोर्ट ऐसे लिखने से, ऐसे लिखने से ये प्रोटेक्टेड भी उठा लेगा, पब्लिक भी उठा लेगा, लेकिन प्राइवेट नहीं उठाएगा, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या वो पब्लिक उठाएगा। इसे लिखने के तरीके हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि मैं, जैसे मान लो मुझे पूरा एक्सेस करना है, मतलब पूरा मॉड्यूल एक्सेस करना है, तो इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा मॉड्यूल एक्सेस होगा। तो अब फिर पूरा मॉड्यूल होगा, तो पहला हो गया ग्रीट, ठीक है, पहला एक्सेस हो गया। दूसरा हुआ फेयरवेल हो गया। तीसरा भी मुझे एक्सेस करना है, तब क्या करना है उसके लिए, मुझे प्राइवेट भी एक्सेस करना है। तो आप तो प्राइवेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा की जगह सारे कर दो। क्या क्या बोले। एक्स्ट्रा की लगा दो, फिर तो आप सारे कर लो। नहीं स्ट्रिंग में केवल मैं पब्लिक कर सकता हूँ ना, ऊपर लगाया ना स्ट्रिंग मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। पब्लिक जैसे माई मॉड्यूल, ठीक है, माई मॉड्यूल, ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है। माई मॉड्यूल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ठीक है, माई मॉड्यूल, फिर अंडरस्कोर इतना, ठीक है, अंडरस्कोर माई मॉड्यूल, फिर ये फेयरवेल, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो तीन तरीके से लिखने के तरीके यहाँ पर हैं। एक तो यदि आपको स्पेसिफिक फंक्शन ही कॉल करवाना, जैसे आपने कोई बड़ा मॉड्यूल है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं है, आपको एक दो मेथड चाहिए है, तो आप उतने पास करवा दो, ठीक है। यदि आपको ऐसे रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्राइवेट चाहिए सभी, नहीं सॉरी, पब्लिक चाहिए सब, तो स्ट्रिक्ट लगा दो, तो आपको केवल पब्लिक मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ यदि आपको ऐसा कुछ करो, और यदि आपको पूरा सब कुछ चाहिए, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो भी एबीसीडी सब कुछ चाहिए है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये लिखने के तरीके हैं कि जैसे मेरे पास मल्टीपल मॉड्यूल हैं, तो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में फंक्शन को कैसे कॉल करवाएं। ठीक है। अभी इसमें केवल ये वाला डाउट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, इनहेरिटेंस का, ये मैं इसको देख के बताऊंगा आपको। कोई। अब मैं इसके बाद बताना चाहूंगा कि जो पाइथन में लाइब्रेरी होती है कुछ, अब जैसे ये तो एक तरीके का हो गया है कि पाइथन को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, बेसिक हो गया, फंडामेंटल हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है। जैसे सी शार्प को कैसे यूज करते हैं, उसके कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, उप्स क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। अब उसमें कुछ लाइब्रेरी भी होती है, जैसे वहां पर सीसा में ऐसी कुछ लाइब्रेरी नहीं है, बस पाइथन में यहाँ पर लाइब्रेरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड लाइब्रेरी बनाई गई है, तो उसको कैसे यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको इतना यहीं तक रहता हूँ, ठीक है। यदि इसका आपको कोड चाहिए होगा तो मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा। इसमें एक फोल्डर बनाता हूँ। पाई, हाँ, ठीक है, पाइथन लाइब्रेरी।
तो इसके लिए लाइब्रेरी के लिए मुझे कुछ इंस्टॉल भी करना पड़ता है। कि क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, तो यहाँ पर डालते हैं। एक होता है py.org, इन लिंक पाइथन पैकेज मैनेजर। ठीक है, py.org। तो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास कुछ लाइब्रेरी होती है, जैसे नमपाई हो गया। यहाँ पर मैं नोट पैड पे लिखता हूँ, नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, पहला हो गया नमपाई। नमपाई क्या होता है कि मतलब जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जैसे होता है कि एरे का हो गया है, ठीक है। एरे में कुछ आपको करना है, मैनिपुलेट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग सब कुछ करना है। तो एक्चुअली क्या, हम लाइब्रेरी देखो ये सेम चीज हम पाइथन से भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि उससे नहीं कर सकते, बट ये जो लाइब्रेरी है परफॉर्मेंस की बेस पर देखा जाए बहुत फास्ट है, इस वजह से मैं लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेन पर्पज इसका लाइब्रेरी का यही है। नहीं तो वो सेम चीज हम उसी पाइथन से कर सकते हैं जो अभी तक पढ़े आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि उनसे दोनों की तुलना की जाए तो इसका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है, जो लाइब्रेरी जितनी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर नमपाई का जो यूज करते हैं वो जैसे मेनली एरे के लिए मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन होता है ना, या डेटा मॉडलिंग होता है, जो भी होता है, ठीक है। सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग जो करते हैं उसके लिए हम नमपाई का यूज करते हैं। ऐसे मेरे पास एक pandas होती है, pandas होती है। तो इसका मैं जैसे जैसे मान लो मेरे पास जेसवन है कोई, जेसवन को मुझे सही फॉर्मेट में दिखना, जैसे मेरे पास स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, उसका उसका जैसे मार्कशीट नहीं बनती है, मार्कशीट में उसका मार्क होते हैं, नेम होता है, और पूरा वो जेसवन फॉर्मेट में मुझे मिल गया। तो इस पेंडास लाइब्रेरी का यूज करके आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बना देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही एक होती है लाइब्रेरी मैट प्लॉट, मैट प्लॉट लिब। ठीक है, इसका जैसे मान लो जो हम जो वो बनाते हैं, जैसे ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, उसके लिए इसका यूज करते हैं। और जो एक एक आइडेंटिटी होती है उसका वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कुछ भी वैलिडेशन मुझे लगाना है, ठीक है। तो वो उस चीज को चेक करता है आइडेंटिटी, पाइडेंटिक। ठीक है, ये चार लाइब्रेरी है, इस चार लाइब्रेरी को मैं पढ़ूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें py और ड्रॉप में जाता हूँ। ठीक है, पाइथन। ये तो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा होगा ना अभी, या तो यूज। पाइथन। हाँ, पाइथन का ये तो डाउनलोड हाँ कर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर बनाता हूँ, क्या नमपाई है, ठीक है।
तो फाइल का नेम बना देता हूँ नम पाई लिप डॉट पी वाई। ठीक है, इसके लिए टर्मिनल में टर्मिनल में जाता हूँ। इसके लिए कुछ लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी क्या नाम है, पी आई पिप, ठीक है, पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी आपका ये इंस्टॉल है, ठीक है। मैं इसको पहले इंस्टॉल कर रखा हूँ। और इसके बाद पिप तो इंस्टॉल, ये CMD से ही इंस्टॉल होगा, ऐसे लिंक, कोई लिंक वाया लिंक नहीं होगा ये? नहीं नहीं, बाहर से नहीं, ये सीएमडी से चलेगा, पावर सेल से भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ से जो कमांड मैंने यहाँ से की है ना, तो यहाँ से जो अ, ये जो है ना, यहाँ से इसको बैग गया, यहाँ पर मैंने टाइप किया नम पाई, ठीक है, यहाँ से आएगा। जैसे नम किया, ये आ गया लाइब्रेरी, जितनी भी है लाइब्रेरी, तो इसको क्लिक किया, तो इसकी एक कमांड आ गई, पिप इंस्टॉल नम पाई। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आपका क्या है, कब अपडेट हुआ है, ठीक है, ये पूरा इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्या क्या लाइब्रेरी क्या करती है, ठीक है। एनालिटिक्स एग्जिस्ट, ओके, इंस्टॉल किया हो गई है, एक सेकेंड। एक सेकेंड। हेलो। हाँ नहीं। एक सेकेंड।
ओके। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ जी, आ रही हम्म। उसके बाद BENB, मुझे यहाँ पर, आप इससे इसमें से पहले जैसे मान लो क्या आता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एक तो ग्लोबली होता है, एक होता है प्राइवेट, ठीक है। तो यदि आप प्राइवेट करोगे तो वो जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ना, वो प्रोजेक्ट वाई वर्जन आप यूज कर सकते हो। यदि आपने उसको इंस्टॉल कर दिया ग्लोबली, ठीक है, तो वो यदि कोई दूसरा प्रोजेक्ट यदि उस लाओगे तो वो वर्जन का इशू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो BENB है, मतलब बी मतलब वर्चुअल, तो यहाँ पर मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। वर्चुअल मतलब प्राइवेट, तो ये जो वर्जनिंग होगी इसी प्रोजेक्ट के लिए होगी। यदि मैं दूसरा प्रोजेक्ट लूंगा तो उसमें दूसरा वर्जन भी काम कर देगा। यदि मैं इसको वर्चुअल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, तो ये यदि ग्लोबल रहेगा तो ये दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वर्जन का इशू करेगा। तो यहाँ पर मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। BNB। बी नोटिस न्यू एनवायरनमेंट वर क्रिएटेड, डू यू वांट टू, यस। बट नहीं बना है बी। अगेन करता हूँ। अच्छा, बन गया है, ठीक है। बट ओके, यहाँ पर ये इस कमांड के थ्रू, पी बाई मतलब पाइथन, ठीक है। मी एम मीन्स मॉड्यूल, ठीक है। मीडियम, बी बी BNB मीन्स इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट, इसका नाम है। इस फाइल, इस नेम से ये फाइल बन गई है, ठीक है, BNB फाइल से, ठीक है। अब मुझे इसमें एक फाइल होती है, किसमें जाएंगे, लिब में, नहीं स्क्रिप्ट में जाएंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट में मैं एक्टिवेट डॉट बैट फाइल आती है, ठीक है। एक्टिवेट डॉट बैट फाइल, इसका मुझे एक रिलेटिव, इसका रिलेटिव पार्ट उठाना पड़ता है, ठीक है। कॉपी रिलेटिव पाथ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट किया और इंटर कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना BNB, तो ये अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। अब इसके बाद मैं CLS, अब मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है, अभी, ठीक है। तो अब मैं इस PY ना, ये तो इन्वायरमेंट के लिए है, पिप इंस्टॉल numpy, अब इंस्टॉल करता हूँ। अब ये numpy इंस्टॉल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करें, इंस्टॉलिंग कलेक्टिव पैकेज सक्सेसफुल इंस्टॉल, ठीक है। न्यू वर्जन ऑफ द पिप इज अवेलेबल, मीन्स यानी मेरे पास जो वर्जन है 21.2 है, बट लेटेस्ट ये आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे एंगुलर में क्या होती है, एक पैकेट डॉट जेसॉन फाइल होती है, ठीक है। पैकेट डॉट जेसॉन फाइल होती है, तो उसमें सब वर्जन रहते हैं, ठीक है। और BNB फाइल जो होती है, जैसे नोड मॉड्यूल होती है, आपको एंगुलर आती है ना? है। पूरी नहीं आती। हेलो। नहीं आती है। मेरे को आती है, मेरे को आती है। ठीक है। तो ठीक है, मतलब अब मैं ये जो फाइल रहती है ना, ये वर्जनिंग के लिए मुझे रखनी पड़ती है, ठीक है। जो पैकेट डॉट जेसॉन, जैसे अब यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा मैं, एक फाइल बनाऊंगा, उसका कमांड है PIP, ठीक है। PIP फ्रीज, ये कमांड है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, फ्रीज। और एक फाइल बनाता हूँ, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट डॉट टेस्ट, ठीक है। इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। ये फाइल बन गई, ये फाइल बन गई। इसमें कौन सी फाइल आ गई है, numpy। ये क्या वर्जन है, तो यदि आपको एंगुलर आती है तो वहां पैकेट डॉट जेसॉन फाइल में वर्जनिंग तो रहती है, वर्जन, है ना। अब जैसे कभी भी हम कमिट करते हैं गिट में, तो कभी नोड मॉड्यूल कमिट करते हैं, नहीं करते हैं ना।
नोड मॉड्यूल कभी कमेंट नहीं करते हैं, केवल गिट को केवल नोड मॉड्यूल को, क्योंकि नोड मॉड्यूल बहुत हैवी होता है। वो पैकेज के दूसरे सिस्टम पर जाओगे, एनपीएम इंस्टॉल चलाओगे, वो चल जाएगा। सेम चीज पैकेज डॉट जेसन की जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टेस्ट फाइल होती है, तो इसमें हम इसमें वर्जन रहते हैं। जब इस कोड को मैं कमिट करूंगा ना, तो बीएनबी फाइल को कमिट नहीं करूंगा, केवल numpy lib एंड रिक्वायरमेंट डॉट टेस्ट। जब ये दूसरे सिस्टम पर जाएगी, ठीक है, मतलब कोई दूसरा डेवलपर लेगा इसको, इस पर कमांड चलाएगा, यही पिप फ्रिज रिक्वायरमेंट डॉट टेस्ट, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर कोड लिखता हूँ कि अब मैं numpy का यूज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कैसे हम मुझे इसको एरे, हम यहाँ पर numpy यूज करके कैसे एरे बना सकते हैं। तो यहाँ क्या करूँगा, इंपोर्ट, ठीक है, numpy एज एनपी, ठीक है। ये थोड़ा सेटअप है, ये सेटअप थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, ठीक है, शुरुआत में, लेकिन एक दो बार करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सेटअप करना है। लेकिन ये सेटअप बता दिया, लेकिन आगे जब मैं एपीआई यूज करूंगा, ठीक है, उसमें इसका कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलेगी। मैं ये आपको समझने के लिए, ये जो इंटरव्यू पर्पज के लिए सब कुछ बताया है, लेकिन ठीक है। इसका आगे कोई यूज नहीं होगा। ठीक। ये थोड़ा सा टफ है कि कमांड डालनी है, ये सेटअप करना है, फाइल उठानी है, राइट क्लिक करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। ये दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। जब मैंने भी जब देखा था तो मुझे भी अजीब सा लगा था, तो ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा। तो अब मैं एरे ठीक है, एक एरे बना रहा हूँ, एरे, ठीक है, एनपी डॉट, ठीक है, एनपी, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, एनपी नमपाई का ऑब्जेक्ट डॉट एरे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 तीन वैल्यू उठाई हैं, और तीसरा एरे 2, ठीक है, एज इक्वल टू एनपी डॉट, नहीं में समझ में आ रहा है ना, कुछ दिक्कत हो तो बताना ना। 4 5 6, ओके, ठीक है। एक एरे 1 हो गया, एक एरे 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा एक दूसरे को, मतलब सम करूंगा। तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पर एक एरे 3 बनाऊंगा, एरे 3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है कि नमपाई नमपाई में एक मेथड होता है np डॉट कनकनेट, ठीक है, इसको ऐड कर दिया, एंड इसको प्रिंट कर दिया। अब इसको सीएलएस करता हूँ, ठीक है, पिप, क्या क्या कमांड होती है इसमें, पी सीडी वाई चला, py/filename.py। हाँ, नम पाई डॉट पी वाई, क्या दिक्कत हुई, क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, वो नाम पूरा देना पड़ेगा ना, फाइल नेम दूसरा नाम है, अच्छा, numpy हाँ, lib.py। करेक्ट, हाँ, numpy lib। हाँ, नमपाई लिब, हाँ, देखो आउटपुट आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरे बनाया, दूसरा एरे बनाया, इसको जोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसमें मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो इंडेक्स इज इक्वल टू एनपी डॉट वेयर, ठीक है, एरे 3, ठीक है, एरे 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसका मुझे इंडेक्स निकालना है, 0 एंड 0, ठीक है, उसका मुझे इंडेक्स निकालना है। तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स होगा, 4 इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें, मुझे इसको सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे, एक एक रिजल्ट, मिनट एक मिनट एक मिनट जी, ये डबल हमने क्यों लगाया 0 0? यहाँ पर तो खाली बंडी है ना अपना, ये में तो पूरी थोड़ी है। हाँ, ये इसका एक है, ठीक है, बंडी है,
तो बंडी में जैसे मान लो अब क्या है कि जीरो पे गया, फिर जीरो, जीरो पे गया, मैं, जीरो है, ठीक है। इसका देखता हूँ, CLS, ठीक है। इसने उसका ठीक है। फोर प्रिंट कर दिया, लेकिन अब उसका इंडेक्स निकालना है मुझे। नहीं, इंडेक्स तो 4 ही हुआ ना, 0 1 2 3 अब इसके, एंड अब जैसे 4। मान लो, अब फोर है, एक इसके किसके अंदर है, एक एरे क्या के है, अंदर है। एक एरे है। अब एरे की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब मान लो इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, जीरो ये हटा दिया, जीरो भी हटा दिया मैंने। अब इसको प्रिंट करता हूँ, CLS, कितना आ गया, एरे फोर, ठीक है। हम्म। अब मैं जीरो हम्म। लगाता हूँ, क्या आएगा आउटपुट, किसको हटा देगा ये, एरे को हटा देगा। फोर आ जाएगा। अब फिर दोबारा जीरो लगाएंगे, तो फोर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। Okay। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको देखता हूँ कि कैसे किसकी सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग के लिए जैसे मान लो रिजल्ट, ठीक है, मान लो रिजल्ट थ्री इज इक्वल टू NP डॉट वेयर, NP डॉट वेयर, ठीक है, एरे थ्री, ठीक है। या फिर इसको ऐसे नहीं करना है, वेयर तो हटा ही देना, डॉट, मुझे सॉर्टिंग करनी ना, इसमें सॉर्ट मेथड होता है, जैसे C# में होता है। सॉर्ट कर दिया, प्रिंट हो गया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इसको मुझे ये सॉर्टिंग हो गया, मुझे मुझे इसको उसको डिसेंडिंग करना है। रिजल्ट, रिजल्ट फोर, ठीक है, इज इक्वल टू NP डॉट, ठीक है, NP डॉट सॉर्ट, ये तो सॉर्टिंग हो गया 1 2 3 4 5, मुझे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये वाला जो सिंटेक्स है ये डिसेंडिंग के लिए दिखेगा। यदि इसको हटाओगे तो ये असेंडिंग दिखेगा। तो इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इसको प्रिंट किया, ठीक है। तो इसका क्या है, असेंडिंग हो गया, ठीक है। यदि मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो हो गया। यदि आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको ये सिंटेक्स लिखना होगा, ठीक है। अभी ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ, एक टू डायमेंशनल एरे बनाता हूँ, ठीक है। टू डायमेंशनल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो सिंपल है, दिक्कत, नहीं। एरे फोर इज इक्वल टू, एरे फोर इज इक्वल टू, मैं एक एरे बनाता हूँ, NP डॉट एरे, ठीक है। यहाँ पर एक एरे, उसके अंदर एरे 1 2 3, ओके। यहाँ पर दूसरा ले लिया, ये मतलब इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है। एरे फोर ले लिया। अब इसको मैं, 2D बन गया जाके, ठीक है। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर फोर लगाएंगे, बताओ सिंटेक्स क्या लिखना है। फॉर रो, पहले एरे से रो उठाएंगे, है ना, एक रो उठा लिया, एक एक रो उठा लिया। अब रो से मुझे वैल्यू प्रिंट करना है, फिर अंदर लूप चलाएंगे, ठीक है। पहले लूप हो गया, फिर अंदर उसके अंदर लूप चलाएंगे क्योंकि 2D है ना। फिर फॉर चलाया, फिर एरे से, फिर रो से वैल्यू निकाल ली, प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक ही लाइन में प्रिंट करनी है वैल्यू। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, एंड, ठीक है, जो कि एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। और प्रिंट करने पर न्यू लाइन आ जाता है, जैसे वहां पर कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट रीड लाइन, राइट लाइन लिखते हो तो न्यू लाइन पहुंच जाता था।
ठीक है, तो इसको सीएलएस करता हूँ। तो मेरे पास क्या था, ये बना था, ये था। तो पहला 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर दिया इसने। पहले 1 2 3 प्रिंट किया, ठीक है। इंड लगा दिया था ना, इसलिए इसमें स्पेस दे दिया। यदि इंड हटा दोगे तो स्पेस हटा खत्म कर देगा। है, वैसे कर दिया ना। मतलब इस एक लाइन में स्पेस देके इंड का यूज करते हैं, जो कि वो लास्ट सेशन में बताया था मैंने ना। सेलस, ठीक है। अब जैसे आपको एरे को जोड़ना, ऐड करना है, मान लो दो एरे को आपको ऐड करना है। जैसे एरे 1 था, एरे 2 था, तो मान लो आपको एडिशन करना है। एडिशन एज इक्वल टू, ठीक है, np.8, ठीक है, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे सिंपल ऐड हो जाएगा यहाँ पर। सब्ट्रैक्शन करना है तो np इसमें सब्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अजीब आपको एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसका आउटपुट देख लेता हूँ, सेलस, ठीक है। तो एडिशन ये हो गया, सब्ट्रैक्शन माइनस में पहुंच पहुंच गया। ठीक है, तो ये ना इस तरीके के जो आपको जब आप करोगे ना यूज, इस तरीके के जब आपका कुछ आएगा ना, तो आपको जैसे एरे आएगा तो कैसे उसको चेंज करना, तो इतने तरीके इसमें और भी फंक्शन होते हैं। मैं इसका यूज करना बताया है कि किस किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ इसको। और भी फंक्शन है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फंक्शन को नमपाई डॉट करके उसमें सब फंक्शन आ जाएंगे। जैसे नमपाई लिखते ना, नमपाई हटाया, डॉट लगाया, ये सब फंक्शन इसने दे दिए। एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सब यूज कर सकते हो। मैं सब तो यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कैसे यूज करना, कैसे यूज करना, वो सब कुछ यहाँ पे बताया है। ऐसा ठीक है, कोई ऐसे। डॉक्यूमेंट भी है क्या इसकी लाइब्रेरी के अंदर हाँ, में नोट पे? लाइब्रेरी है ना, ये है ना, ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया ना, हाँ हाँ। ये। तो अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि क्या ये डॉक्यूमेंट है इसका, नमपाई का डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये सोर्स कोड हो गया, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका दिया हुआ है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। तो वैसे जब आप काम करोगे तब मेनली वो आता है कि मतलब इसमें ऐसा है, तो वो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें ये यूज करना है। ठीक है, 3 नंबर का हो गया। दूसरा मैं बताता हूँ pandas का। इसमें होता है pandas। pandas, ठीक है। इसके लिए भी एक लाइब्रेरी होती है। क्या होती है लाइब्रेरी, वो फिर जाता हूँ पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपको सही रहेगा कैसे इस, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दो pandas, ठीक है, pandas डाला, ठीक है, ये आ गई। ये कमांड आ गई, इसकी कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट कर दिया, इंस्टॉल कर देगा अभी। ये मतलब ये जो पांडा स्विच होता है, जैसे मान लो मेरे पास जेसोन में डेटा है, उसको सही फॉर्मेट में दिखाने के लिए, टेबलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए, ठीक है, जेसोन डेटा को रीड करने के लिए, सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम ये सब कुछ यूज करते हैं। या मतलब मैंने सीएसवी फाइल को रीड किया, किसी फोल्डर में रख दिया, ठीक है, उसके लिए मैं इस pandas लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गई है। अब कैसे इंस्टॉल होगी, कैसे मुझे पता चलेगा, इसमें ये रिक्वायरमेंट टेक्स्ट में इसमें अपडेट नहीं आया, तो अब अपडेट आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही कमांड चलानी पड़ेगी। कौन सी कमांड थी, वैसे आने चाहिए था ऑटोमेटिकली, नहीं आया तो तुम्हारा कमांड इसका जो था कमांड, ये, ठीक है, फ्री
इसमें आ गई। जैसे कमांड चलाए सब लाइब्रेरी आ गई यहाँ पर। तो मुझे ये दो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इनकी जरूरत नहीं है, मुझे केवल नमपाई और pandas की यही दो लाइब्रेरी की जरूरत है, वो एक्स्ट्रा डाउनलोड होगी। ठीक है, तो दो लाइब्रेरी यहाँ पर आ गई, ये pandas डाउनलोड हो गया। अब इसका मैं यूज करूंगा, कैसे करूंगा, इंपोर्ट, ठीक है, pandas। अब जैसे मान लो मेरे पास एक जेसॉन है, ठीक है, जेसॉन है, जिसमें नेम है, एज है और सिटी है। ठीक है, ये मेरे पास जेसॉन है। इसको मुझे एक फॉर्मेट में, जैसे हमने बोला था ना कि जैसे मेरे पास एक मेरा रिजल्ट आया है, उसमें मेरा नंबर है, मार्क है, कितने मार्क आए हैं। ठीक है, वो अब उसको मुझे मार्कशीट जब लेने जाते तो सही फॉर्मेट में दिखता है। तो डेटा फ्रेम में आपको बना दिया ना उसने। ठीक है, सेम चीज ये है कि आपको अभी ये सब कुछ दिख रहा है ना, तो अभी मैं प्रिंट करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, तो इसको क्लियर किया। और इसका लाइब्रेरी क्या क्या कमांड, यानी pandas lib.py। ठीक है, आपको देखा फॉर्मेट से, 0 1 2 3 4। ठीक है, नेम ऊपर आ दिया, क्या नेम है, उनका एज क्या है, फिर सिटी क्या है, फॉर्मेट बना दिया। ये लाइब्रेरी का इसका काम होता है, पूरा फॉर्मेट आपको बनाना होता है। ठीक है, आप जैसे कोई आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, कोई फाइल है, जैसे मान लो इसके, मतलब एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, डेटा, ठीक है, इसके अंदर में एक डेटा डॉट, इसके अंदर मुझे फाइल रखनी है, रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, डेटा, ठीक है। आप मतलब कहीं गूगल से भी उठा सकते हो, ठीक है, मेरे पास डेटा है तो मैंने यहाँ से डाल दिया। गूगल का भी पाथ मतलब कहीं जेसॉन का आपको मिल जाता है, ठीक है, वहां से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो अब जैसे, ठीक है, इसमें मैंने दो फाइल डाल दी। अब मैं इस जेसॉन को मुझे रीड करना है। जेसॉन में क्या है, ये है, ठीक है, ड्यूरेशन है, पल्स है। अब इसको मैं सही फॉर्मेट में दिखाऊंगा, इसको इसको जेसॉन को रीड करके और अच्छे फॉर्मेट में दिखाना मुझे। तो क्या लिखेंगे, जेसॉन डेटा, ठीक है, डीएफ, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ पीडी, ठीक है, पीडी पेंडास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पेंडास में ये मेथड है इसका, डॉट ये मेथड है, ठीक है। तो टू जेसॉन इसको रीड करेगा, और इसको रीड करके मैं यहाँ पर इसका पाथ देता हूँ। पाथ क्या है इसका है, ठीक है, डॉट डेटा, ठीक है, डेटा डॉट जेसॉन। इसने इसने जेसॉन ऑब्जेक्ट में वैल्यू रख ली है, ठीक है। अब इसको मैं डेटा फ्रेम में इसको फ्रेम करूंगा, df2 इक्वल टू pd डॉट, ठीक है, इसको इसको ये जेसॉन डेटा है, ठीक है, डेटा
फ्रेम, इसको मैं फ्रेम करूंगा। फ्रेम किसको करूंगा? जेसन डेटा को। क्या है? जेसन डेटा। ठीक है। जे जेसन डेटा। ठीक है, यहाँ जेसन डेटा आ गया। अब DF2 को मैं प्रिंट करूंगा, तो वो आपको सही फ्रेम में बना के दे देगा। क्यों दे देगा? ये जो डेटा फ्रेम मेथड है ना, इसका काम ये होता है कि आपको सही फॉर्मेट में बना के देगा। क्लियर? ठीक है। ये एरर क्यों दे दिया इसने? अच्छा, इसने यहाँ पर मेथड कुछ और है, रीड जेसन है। ठीक है, रीड जेसन करके इसमें जेसन रीड किया, फिर डेटा फ्रेम करेगा। CLS। ठीक है। अब देखो, मैंने डेटा वहां कैसे दिखाया था और यहाँ कैसे प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेम कर रहा है पेंडास। और यदि यदि मैंने इसको, यदि आप CSV फाइल को रीड करना चाहते हो, तो CSV फाइल को भी ऐसे रीड कर सकते हो, जैसे CSV_डेटा। ठीक है, मेरे पास CSV फाइल है। ठीक है, ये CSV फाइल, इसको रीड किया। यहाँ पर देखो CSV फाइल में क्या है, इस तरीके से डेटा है। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, तब ये फॉर्मेट बना के दे देगा अच्छा सा। ठीक है, तो ये CSV डेटा आ गया इसमें। और अब इसको डेटा फ्रेम में मुझे डालना है। ठीक है, CSV डेटा प्रिंट करके इसको, इसका देखो CLS बना दिया इसने फॉर्मेट। तो ये डेटा फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं। यदि आपको जैसे मान लो आपके पास कोई फाइल कहीं से मिल गई है, आपको फोल्डर में उसको सेव करवाना है, तो सेव फोल्डर में भी सेव करवा सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक फाइल है, जैसे यही इसी फाइल को, जो CSV फाइल है, इसको मुझे आउटपुट फोल्डर, मतलब जो भी इसका आउटपुट आया ना, वो उसको मैं इसको सेव करवाना है मुझे। अ, जैसे मान लो, जैसे मेरे पास ये जेसॉन है। ठीक है, कहाँ पर जेसॉन है? ये वाला जेसॉन है, DF2 में। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मुझे CSV में सेव करवाना है, तो इसके लिए मेथड होता है इसमें DF2। ठीक है, DF2.toCSV। ठीक है, इसने आउटपुट फोल्डर बना दिया डेटा के अंदर। और ये इंडेक्स, मुझे क्या है, मुझे कोई इसका इंडेक्सिंग नहीं चाहिए है। ठीक, इसको मतलब लिख भी सकते हो, इसके मतलब इसका होता है, मतलब जब वो डेटा प्रिंट करेगा तो उसमें इंडेक्सिंग मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, CLS। ठीक है, अब देखो आप यहाँ फोल्डर बन गया, जैसे डेटा था फोल्डर में बना दिया जाके। तो ये चीज पांडास का यूज करके हम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। यहाँ डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो ये नंपाई हो गया, pandas हो गया। इसके बाद एक लाइब्रेरी होती है प्लाट, जो जैसे मान लो हमें कोई मैप बनाना है, ठीक, वो चार्ट बनाना है, बार चार्ट या पाई चार्ट। ठीक है, उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है। तो उससे हम अ, कल करें, आज के लिए तो मतलब नहीं, आपकी आवाज स्लो आ रही, क्या करें? मैं कह रही हूँ, मैंने कहा आज के लिए शायद काफी हो गया, तो जो आप बार चार्ट करें वो कल करें। हाँ बिल्कुल, कल करते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि फिर ठीक। इसको पूरा रिपीट कीजिए, मतलब करना पड़ता है ना। हाँ, मतलब ये आपको सिंपल है, जैसे आपको एक कोई DLL डाउनलोड कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, उसके फंक्शन है, बस इसका यूटिलाइजेशन। बस ये जो स्टेप्स जो है ना, शुरुआत में जो मैंने स्टेप्स बताए थे कि आपको जो कमांड्स हैं, वो शुरुआत के स्टेप को आपको देखने पड़ेंगे। वो 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, 2-3 बार वो स्टेप्स आप करोगे, उसके बाद फिर ये सब सिंपल है।
ठीक उसके है। बाद यदि आपको ये प्रैक्टिस के लिए करना, लेकिन आके जब मैं रेस्ट एपीआई को यूज करूंगा ना, उसमें हम्म, आप ये सब भूल जाओगे, उसमें डायरेक्ट कमांड चलेगी, सब कुछ अपने आप चलेगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कैसे करते हैं, वो उसके लिए बताया है ये सब। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक ओके। है, ओके।